हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे विटामिन के बारे में। और विटामिन का खोज किसने किया था, कितना ईस्वी में हुआ था, और विटामिन की कमी से कौन सी रोग होती है, क्या अगर खाना चाहिए कि जो कमियां हैं, जो रोग है वो दूर हो सके, उसको हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे विटामिन, यानी विटामिन का खोज 1911 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था विटामिन का खोज, जिसका नाम था फंक। क्या नाम था? फंक। तो फंक ने विटामिन का खोज किया था। और विटामिन से शरीर को ऊर्जा प्राप्ति नहीं होती है। विटामिन से शरीर की ऊर्जा प्राप्ति नहीं होती है, किंतु इसकी थोड़ी सी मात्रा हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। थोड़ी सी मात्रा, विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, लेकिन इसका थोड़ा सा मात्रा से क्या होता है, थोड़ी सी मात्रा से हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। वासा के लिए घुलनशील विटामिन। तो कौन कौन घुलनशील, यानी पानी में कौन कौन घुल सकता है या वासा में घुल सकता है? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। याद रखिएगा, ए डी ई के याद रहेगा। कौन कौन सा विटामिन वासा में घुल सकता है? तो ए डी ई और के। उसके बाद पूछा जाएगा जल में घुलनशील विटामिन, तो बी और सी। बी और सी, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन है? बी और सी। अब हम एक एक करके विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन बी, B1, B2, B3, B4, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हई तो समझ में आया होगा कि विटामिन, अच्छा, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, लेकिन वासा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के विटामिन। लेकिन विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने। कितना ईस्वी में? 1911 ईस्वी में। अब विटामिन ए के बारे में जानेंगे। देखिए, अगर आपको विटामिन ए की कमी से रतौंधी, सूखी त्वचा, आँख का सूख जाना इत्यादि रोग है, तो कथी कथी खाइएगा तो ठीक हो जाएगा? गाजर खाइए, और हरी सब्जियाँ खाइए, पपीता खाइए, पाकल आम, अभी तो आम के सीजन चल ही रहा है, पाकल आम खाइए, दूध खाइए, फल खाइए, अंडा खाइए, मांस खाइए, इत्यादि खाइए। और आपसे पूछा जाएगा विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है, याद रखिएगा। रतौंधी, बढ़िया सा रतौंधी के तो मैं नहीं लोग पता है किसी को। सूखी त्वचा सूखने लगती है, सूख कर झूलने लगती है। आँख का सूख जाना, आँख सूख जाता है, में पनिया नहीं होता, सब आँख गुजारे कैसे लोग के आँख के सूख जाना इत्यादि रोग। तो अगर विटामिन ए की कमियां है तो ना रोग हो गया है, तो क्या खाइएगा? गाजर खाइएगा, हरी सब्जियां खाइएगा। हरी सब्जी हर कंडीशन में खाना चाहिए। हरी सब्जियां खाइए, पपीता खाइए, पका आम खाइए। सबसे बेहतरीन तो आम अगर मिल रहा है आराम से डंका आम ना जी, 100 रुपये में 4 किलो, 100 रुपये में 2 किलो। दूध, फल, अंडा, मांस इत्यादि। सबसे मीठा अगर देखा जाए ना, चौड़िया में है। हम सुने हैं चौड़िया वाला। विटामिन B1 है, सुनिए, विटामिन B1। तो विटामिन B1 जो है, यह अनाज के छिलके, तो कोई कितना आदमी होता है सेव का, जब सेव खाता है ना, तो सेवा का छील देता है, और सेवा का छील कर तब खाता है, लेकिन उसमें के विटामिन सेवा का होता है। तो सेव जो होता है, उसका जो ऊपर का छाला होता है वो भी खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? कि यह अनाज के छिलके, मांस, मेवा खाए हैं, इसी जैसे बनता है, अरे दूध का बना होता है मेवा, सोयाबीन, मछली, अंडा इत्यादि में पाई जाती है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होती है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होती है। विटामिन B2, अगर विटामिन B2 की कमी है, तो उसमें मुंह में छाले पड़ना, बाल का झड़ना, कमजोर पाचन शक्ति, भूख न लगना, त्वचा एवं आँख में जलन इत्यादि होना। तो ऐसे अगर आपको रोग हो गया है, तो उस रोग का इलाज यह है कि पनीर खाइए, अंडा खाइए, ईस्ट खाइए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, मतलब साग खाइए, सरसों का साग खाइए, बथुआ खाइए। जिगर, मांस, दूध आदि में मिलता है। तब विटामिन B2 तो ये समझिएगा कि विटामिन B2 की कमी से कौन कौन रोग होती है। मुंह में छाले, देखिएगा मुंह में लिकड़ जाता है, थोड़ा सा कुचुट जिसको बोलते हैं, वो लिकड़ जाता है, तो उसका कमियाँ कौन हो रहा है? विटामिन B2 के कमियाँ के कारण वो लिकड़ता है। उसके बाद विटामिन B3, जिगर,
गुर्दा, अंडा, मांस, दूध, मूंगफली, शकरकंद, अनाज इत्यादि। अगर कम विटामिन B3 के कमी से क्या होता है? चर्म रोग, थकावट, बाल सफ़ेद होना। सफ़ेद मतलब बाल पके लगल, तब बाल पके लगल तो उसका कथी है? कथी? जिगर, गुर्दा, अंडा, मांस, दूध, मूंगफली, शकरकंद, अनाज ही खाइएगा तो बाल थोड़ा सा पकना कुछ कम हो जाएगा। ऐसे बात नहीं है कि उम्र आग हो गया है और बाल पकबे ना करे, हो सकता है। जैसे बाल तो पकबे करेगा, बाल पकने का मान उसका लिमिट है। मान लीजिए कितना आदमी होता है, देखिए बचपने में उसका पूरा केस पाक जाता है, तो उसका कमियाँ ये है क्या? विटामिन B3 की कमियाँ हैं। तो उसको क्या क्या खाना चाहिए? जिगर, गुर्दा, अंडा, मांस, दूध, मूंगफली, शकरकंद, अनाज आदि खाना चाहिए। कमी, चर्म रोग, थकावट, बाल सफ़ेद होना, हमें बाल सफ़ेद होना, और इसमें जो है बाल सफ़ेद होना, बाल झड़ना। अगर बाल झड़ने लग रहा है तो इसका मतलब किसका कमी हो रहा है? विटामिन B2 की। लेकिन विटामिन B3 की कमी हो रहा है तो इसका मतलब बाल क्या हो रहा है? सफ़ेद हो रहा है। तो देखिए, अगर आपको देखिए इसमें है कितना, विटामिन A से लेकर K तक ले पढ़ना है तो एक वीडियो में नहीं डाल सकते हैं। अब हम विटामिन A और B के बारे में जाने हैं, अब जानेंगे विटामिन C, D, E और K। तो आगे वाला वीडियो में मिलते हैं, तब तक ले जय हिंद।